2026 दुनिया फास्ट हो गई है। एआई, मनी, अपॉर्चुनिटीज सब कुछ चेंज हो रहा है। पर एक चीज बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई, ह्यूमन बिहेवियर। लोग आज भी वही गलती कर रहे हैं जो 50 साल पहले करते थे। सेम फियर, सेम ग्रीड, सेम रॉन्ग डिसीजंस। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें लगता है तुम डिफरेंट हो, पर सच ये है तुम अपनी लाइफ नहीं जी रहे। तुम अपना पैटर्न रिपीट कर रहे हो। सेम थिंकिंग, सेम चॉइस, सेम रिजल्ट्स। और अगर तुमने ये समझ नहीं लिया तो 5 साल बाद भी तुम यही जगह पे होगे, बस एक डिफरेंट एक्सक्यूज के साथ। पार्ट 1, इल्यूजन ऑफ चेंज। एआई, ऑटोमेशन, फास्ट लाइफ, सब कुछ चेंज हो गया है, पर एक चीज बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। तुम्हारी सोच, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी हैबिट्स। तुम्हें लगता है दुनिया बदल रही है, पर रियलिटी में सिर्फ टूल्स बदल रहे हैं। पहले लोग न्यूज़पेपर देख के पैनिक होते थे, आज लोग रील्स देख के पैनिक हो रहे हैं। पहले लोग अपने आसपास के लोगों से कंपेयर करते थे, आज पूरा वर्ल्ड से कंपेयर कर रहे हैं। कंपैरिजन बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया, पर इंसान नहीं बदला। एग्जाम्पल ले, एक लड़का 1995 में भी सोचता था लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आज 2026 में भी एक लड़का वही सोच रहा है। बस डिफरेंस इतना है कि अब 5 लोग नहीं, 5000 लोग देख रहे हैं। फियर सेम है, स्केल बदल गया है। और यही प्रॉब्लम है, तुम लोग चेंज को ओवर एस्टिमेट करते हो और ह्यूमन नेचर को अंडर एस्टिमेट। तुम्हें लगता है मैं डिफरेंट हूं, मैं स्मार्ट हूं, मैं रिपीट नहीं करूंगा। पर हिस्ट्री क्या बोलती है? हर जनरेशन को लगता है वो स्पेशल है। हर जनरेशन सेम मिस्टेक रिपीट करती है। स्टॉक मार्केट में देखो, क्रिप्टो में देखो, रिलेशनशिप्स में देखो, पैटर्न सेम है। ग्रीड टू एक्साइटमेंट टू ओवर कॉन्फिडेंस टू कोलैप्स, हर बार। और तुम्हें लगता है इस बार डिफरेंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम सिस्टम नहीं है, प्रॉब्लम ह्यूमन बिहेवियर है। और जब तक तुम ये समझोगे नहीं, तुम भी वही करोगे जो सब करते हैं। तुम फास्ट सक्सेस चेस करोगे, तुम कंपैरिजन में जियोगे, तुम फियर के बेसिस पर डिसीजंस लोगे, और फिर तुम बोलते रहोगे मेरी लाइफ क्यों चेंज नहीं हो रही? क्योंकि तुम चेंज नहीं हो रहे। तुम बस एनवायरनमेंट चेंज कर रहे हो, ऐप चेंज कर रहे हो, रूटीन चेंज कर रहे हो, गोल्स चेंज कर रहे हो। पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी थिंकिंग, वो सेम है। और जब थिंकिंग सेम होती है तो रिजल्ट भी सेम होता है, चाहे तुम 1990 में हो या 2026 में। इसलिए सबसे पहला ट्रूथ एक्सेप्ट कर, दुनिया उतनी फास्ट चेंज नहीं हो रही जितना तुम्हें लगता है, और तुम उतने डिफरेंट नहीं हो जितना तुम सोचते हो। और जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम फ्यूचर नहीं बनाओगे, तुम बस अपना पास्ट रिपीट करोगे। पार्ट 2, डिसीजन मेकिंग ट्रूथ। तू सोचता है तू लॉजिकल है, पर सच क्या है? तू इमोशनल है। हर डिसीजन जो तू लेता है वो पहले इमोशन से आता है, और बाद में तू उसको लॉजिक से जस्टिफाई करता है। एग्जाम्पल सिंपल है, जब तू कोई एक्सपेंसिव चीज खरीदता है तो तू बोलता है ये इन्वेस्टमेंट है, पर अंदर से तुझे पता होता है तू बस उस मोमेंट में फील करना चाहता था। क्रिप्टो बूम याद है? सबको पता था रिस्क है, सबको पता था वॉलेटाइल है, फिर भी लोगों ने इन्वेस्ट किया। क्यों? फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। लॉजिक नहीं, इमोशन। और जब मार्केट क्रैश हुआ तब लोगों ने क्या बोला? मुझसे मिस्टेक हो गई, मुझे पहले सोचना चाहिए था। पर सच क्या है? उन्होंने सोचा ही नहीं था, उन्होंने फील किया था। यह ही ह्यूमन नेचर है। तुम फैक्ट से नहीं, फीलिंग से ऑपरेट करते हो। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है तुम लॉजिकल हो। यह इल्यूजन तुम्हें और वीक बना देता है। एग्जाम्पल और देख,
एक बंदा जॉब छोड़ता है क्योंकि उसको लगता है वो कुछ बड़ा करेगा। रियलिटी, उसको बस करंट जॉब पसंद नहीं थी। इमोशन ने डिसीजन लिया, लॉजिक ने उसको जस्टिफाई किया। और जब फेल होता है तो बोलता है टाइमिंग गलत थी। नहीं, डिसीजन गलत था। तुम अपने आप से झूठ बोलते हो और तुम्हें लगता है तुम सच देख रहे हो। इसलिए लोग सेम मिस्टेक रिपीट करते हैं क्योंकि वो अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को समझते ही नहीं। अगर तुम अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें अपने डिसीजंस समझने पड़ेंगे। नॉट वॉट यू थिंक बट वाई यू थिंक। तुम क्या चूज करते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम क्यों चूज करते हो। और जब तक तुम ये नहीं समझोगे तुम हर बार इमोशन के ट्रैप में फंसोगे और हर बार सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम डिसीजन, सेम आउटकम। पार्ट 3, रिपीटिंग पैटर्न। तू सोचता है लाइफ रैंडम है, पर सच क्या है? लाइफ प्रिडिक्टेबल है। इवेंट्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, पर ह्यूमन बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होता है। और जब बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है तो पैटर्न भी प्रिडिक्टेबल है। हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, ह्यूमन रिपीट होता है। 1929 का क्रैश, 2008 का क्रैश, क्रिप्टो क्रैश, सब अलग लगते हैं पर पैटर्न सेम। पहले एक्साइटमेंट आता है, फिर ग्रीड, फिर ओवर कॉन्फिडेंस, फिर डैनियल, फिर कोलैप्स। और हर बार लोग बोलते हैं इस बार डिफरेंट है। नहीं होता। एग्जाम्पल ले, क्रिप्टो बूम के टाइम क्या हुआ? लोगों ने पैसा डबल होता देखा, फिर ट्रिपल, फिर 10 टाइम्स, और फिर क्या सोचा? ये तो बस स्टार्ट है। ग्रीड एक्टिवेट हो गया, फिर लोग और इन्वेस्ट करते गए, लोन लेके इन्वेस्ट किया, रिस्क इग्नोर किया। ओवर कॉन्फिडेंस पीक पे था और फिर मार्केट क्रैश। सब शॉक्ड, सब बोल रहे थे ये कैसे हो गया? पर ये न्यू नहीं था, ये ऑलरेडी हो चुका था बार बार। पर प्रॉब्लम क्या है? लोग हिस्ट्री नहीं देखते, लोग रीसेंट देखते हैं। तुम 100 साल का पैटर्न इग्नोर कर देते हो और लास्ट 1 साल पे डिसीजन लेते हो। यह सबसे बड़ा मिस्टेक है। रिलेशनशिप्स में भी सेम है। एक इंसान बार बार रॉन्ग पार्टनर चूज करता है और हर बार बोलता है इस बार डिफरेंट है, पर वो डिफरेंट नहीं होता, पैटर्न सेम होता है। क्योंकि प्रॉब्लम पार्टनर नहीं है, पैटर्न है। और जब तक तुम पैटर्न नहीं देखोगे तुम सेम लूप में फंसोगे। करियर में भी सेम। लोग एक जॉब छोड़ते हैं, दूसरी लेते हैं, फिर अनहैप्पी हो जाते हैं और फिर बोलते हैं मुझे राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। पर सच क्या है? उनका अप्रोच ही गलत है। सेम थिंकिंग टू सेम डिसीजन टू सेम रिजल्ट। और सबसे डेंजरस पार्ट, तुम्हें लगता है तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, पर रियलिटी तुम बस डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, पैटर्न नहीं। इसलिए तुम कितनी भी जगह चेंज करो रिजल्ट सेम ही रहेगा। सिटी चेंज कर लो, जॉब चेंज कर लो, फ्रेंड्स चेंज कर लो, पर अगर पैटर्न सेम है तो लाइफ भी सेम रहेगी। तुम एनवायरनमेंट चेंज करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, तुम्हें पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। और पैटर्न चेंज करना इजी नहीं है क्योंकि वो सबकॉन्शियस होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। तुम्हें पता भी नहीं होता तुम क्या रिपीट कर रहे हो। इसलिए लोग बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मेरी लाइफ में सेम प्रॉब्लम क्यों आ रही है। क्योंकि तुम सेम इंसान हो। और जब तक तुम अपनी थिंकिंग को क्वेश्चन नहीं करोगे तुम अपनी रियलिटी चेंज नहीं करोगे। एक सिंपल रूल याद रख, अगर रिजल्ट रिपीट हो रहा है तो पैटर्न भी रिपीट हो रहा है। और अगर तुम पैटर्न नहीं तोड़ते तो फ्यूचर भी सेम होगा। तुम फ्यूचर नहीं बना रहे, तुम बस अपना पास्ट रिपीट कर रहे हो। पार्ट 4,
सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा झूठ क्या है जो तुम रोज बोलते हो? मुझे बस एक सही चांस मिल जाए, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। यह लाइन सिंपल लगती है, पर यह ही तुम्हें डिस्ट्रॉय करती है, क्योंकि तुम प्रॉब्लम को गलत जगह देख रहे हो। तुम्हें लगता है प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी की है, पर रियलिटी में प्रॉब्लम तुम्हारी कैपेबिलिटी की है। सेम इंसान, डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, रिजल्ट सेम। यह हर्ष है, पर ट्रू है। एग्जाम्पल ले, एक बंदा लॉटरी जीतता है, करोड़ का पैसा मिलता है। क्या होता है 2 से 3 साल बाद? मेजॉरिटी लोग वापस वही आ जाते हैं, या उससे भी नीचे। क्यों? क्योंकि उनका बिहेवियर चेंज नहीं होता। मनी चेंज होता है, माइंडसेट नहीं। और जब माइंडसेट सेम है तो रिजल्ट भी सेम होता है। तुम सोचते हो अगर मेरे पास ज्यादा पैसा होता तो मैं बेटर डिसीजंस लेता। नहीं, तुम वही डिसीजंस लेते, बस बिगर स्केल पर। अगर तुम अभी इंपल्सिव हो तो पैसा आने के बाद तुम और इंपल्सिव बनोगे। अगर तुम अभी डिसिप्लिन में वीक हो तो सक्सेस के बाद तुम और डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। अपॉर्चुनिटी तुम्हें एम्पलीफाई करती है, चेंज नहीं। वो तुम्हें बेटर नहीं बनाती, वो तुम्हें रिवील करती है। इसलिए लोग फेल होते हैं, क्योंकि वो वेट करते हैं परफेक्ट मोमेंट का, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट चांस, परफेक्ट आइडिया। पर सच क्या है? परफेक्ट कुछ होता ही नहीं। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट नहीं करते, वो अपने आप को रेडी बनाते हैं। डिफरेंस समझ? एवरेज इंसान बोलता है जब चांस मिलेगा तब मैं रेडी हो जाऊंगा। विनिंग इंसान बोलता है मैं रेडी रहूंगा जब चांस मिलेगा। यही गैप है। और तू कहां है? तू स्क्रॉल कर रहा है, प्लान बना रहा है, सोच रहा है, पर रेडी नहीं हो रहा। और जब अपॉर्चुनिटी आती है तू उसको मिस कर देता है। फिर तू बोलता है मेरे पास चांस नहीं आया। चांस आया था, तू रेडी नहीं था। एक और एग्जाम्पल देख। 2 लोग सेम अपॉर्चुनिटी देखते हैं, एक उस पर एक्शन लेता है, दूसरा ओवर थिंक करता है। एक ग्रो करता है, दूसरा रिग्रेट करता है। अपॉर्चुनिटी सेम थी, रिजल्ट अलग। क्यों? पर्सन डिफरेंट था। अपॉर्चुनिटी कभी प्रॉब्लम नहीं होती, पर्सन होता है। और जब तक तू ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, तू ब्लेम करता रहेगा मार्केट को, सिस्टम को, लक को, पर कभी खुद को नहीं। और जब तक तू रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, तब तक तू चेंज नहीं करेगा। सच सिंपल है। तेरी लाइफ का लेवल तेरी अपॉर्चुनिटी से डिसाइड नहीं होता, तेरी आइडेंटिटी से होता है। तू कौन है, तू कैसे सोचता है, तू कैसे रिएक्ट करता है, यह सब डिसाइड करता है तू कितना ग्रो करेगा। और अगर यह सब सेम है तो लाइफ भी सेम रहेगी। इसलिए वेट मत कर, चांस का नहीं, अपने आप को चेंज कर, वरना चांस आएगा और तू फिर भी वही रहेगा। पार्ट 5, स्टोरी ट्रैप। तू सोचता है तू फैक्ट्स फॉलो करता है, पर सच क्या है? तू स्टोरीज फॉलो करता है। ह्यूमन ब्रेन नंबर्स के लिए डिजाइन नहीं हुआ, स्टोरीज के लिए हुआ है। इसलिए जब तू डेटा देखता है तो इग्नोर करता है, और जब तू एक पावरफुल स्टोरी सुनता है तू इंस्टेंटली बिलीव करता है। एग्जाम्पल सिंपल है। अगर मैं बोलूं 90% लोग बिजनेस में फेल होते हैं, तू क्या करेगा? स्क्रोल। पर अगर मैं बोलूं एक लड़का 0 से स्टार्ट करके करोड़ कमा गया, तू क्या करेगा? वॉच। क्योंकि तू ट्रुथ नहीं, होप कंज्यूम करता है। और यही ट्रैप है। इंटरनेट पे जो भी तू देख रहा है वो केयरफुली डिजाइंड स्टोरीज हैं। सक्सेस स्टोरीज, मोटिवेशन स्टोरीज, ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज। पर एक चीज मिसिंग होती है, रियलिटी। तुझे विनर्स दिखते हैं पर लूजर्स इनविजिबल होते हैं।
तुझे रिजल्ट दिखते हैं पर प्रोसेस नहीं। तुझे हाईलाइट रील दिखते हैं पर स्ट्रगल नहीं। और जब तू इनकम्प्लीट स्टोरी देखता है तो तू गलत कंक्लूजन निकालता है। तू सोचता है अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। पर तू ये नहीं देखता उसके पास क्या एडवांटेज था, उसने कितना टाइम दिया, उसने कितनी बार फेल किया। तू सिर्फ रिजल्ट कॉपी करना चाहता है, प्रोसेस नहीं, और इसलिए तू फेल होता है। एक और एग्जाम्पल देख। सोशल मीडिया पे एक बंदा लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, कार्स, ट्रैवल, मनी। तू क्या सोचता है, ये लाइफ चाहिए। पर तू ये नहीं पूछता ये आया कैसे, क्योंकि स्टोरी में वो पार्ट होता ही नहीं। स्टोरीज एडिटेड होती हैं, रियलिटी मेसी होती है। और जब तू एडिटेड लाइफ को रियल समझता है तो तू अपनी रियल लाइफ को इंफीरियर समझने लगता है। कंपैरिजन स्टार्ट होता है, फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होता है, और फिर तू रॉन्ग डिसीजंस लेता है सिर्फ उस स्टोरी के पीछे भागने के लिए। यही रीजन है लोग स्कैम्स में फंसते हैं। डबल मनी इन थीस डेज। स्टोरी पावरफुल है, लॉजिक वीक हो जाता है। तू नंबर्स चेक नहीं करता, तू बस बिलीव कर लेता है, क्योंकि ब्रेन को स्टोरी चाहिए, सर्टेनिटी नहीं। और जो लोग इस चीज को समझ गए वो मैनिपुलेट करते हैं। मार्केटिंग, एड्स, इन्फ्लुएंसर्स सब स्टोरी सेल करते हैं। प्रोडक्ट बाद में आता है, स्टोरी पहले बिकती है। और तू क्या करता है, तू बाय करता है। इसलिए तू बार बार सेम ट्रैप में फंसता है। तू सच नहीं देख रहा, तू नैरेटिव देख रहा है। और जब तक तू ये डिफरेंस नहीं समझेगा तू कंट्रोल में रहेगा। एक सिंपल रूल याद रख, जितनी परफेक्ट स्टोरी लगे उतनी इनकम्प्लीट होती है, और जितनी अनकंफर्टेबल ट्रुथ लगे उतनी रियल होती है। अगर तू ग्रो करना चाहता है तो स्टोरी से बाहर आ, डेटा देख, प्रोसेस समझ और रियलिटी एक्सेप्ट कर, क्योंकि एंड में स्टोरी तुझे एंटरटेन करेगी पर ट्रुथ ही तुझे चेंज करेगा। पार्ट 6, टाइम वर्सेस रिजल्ट। तू फास्ट रिजल्ट चाहता है पर दुनिया स्लो रिवॉर्ड देती है। यह सबसे बड़ा मिसमैच है और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड के लिए वायर्ड है, पर रियल सक्सेस डिलेड रिवॉर्ड से आती है। और जब ये दोनों क्लैश करते हैं तो रॉन्ग डिसीजन लेता है। एग्जाम्पल सिंपल है, जिम। आज वर्कआउट स्किप कर, इंस्टेंट कंफर्ट मिलता है। आज वर्कआउट कर, पेन मिलता है। एक दिन में कोई डिफरेंस नहीं, एक वीक में भी नहीं, पर 6 महीने में रिजल्ट ह्यूज होता है। प्रॉब्लम क्या है, तू 6 महीने वेट नहीं करता, तू 6 दिन में रिजल्ट चाहता है। और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो क्विट कर देता है। सेम पैटर्न मनी में, सेविंग्स करो, स्लो ग्रोथ, इन्वेस्ट सही जगह करो, स्लो कंपाउंडिंग। पर क्विक मनी स्कीम्स, फास्ट रिवॉर्ड का इल्यूजन। और तू क्या चूज करता है, फास्ट, क्योंकि ब्रेन को इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए। पर रियलिटी, फास्ट चीजें मोस्टली फेक होती हैं, स्लो चीजें रियल होती हैं। बैड रिजल्ट्स फास्ट आते हैं, गुड रिजल्ट्स स्लो आते हैं। जंक फूड टू इंस्टेंट टेस्ट टू लॉन्ग टर्म डैमेज, डिसिप्लिन टू शॉर्ट टर्म पेन टू लॉन्ग टर्म गेन। पर तू क्या करता है, तू शॉर्ट टर्म कंफर्ट चूज करता है और लॉन्ग टर्म रिग्रेट पाता है। और फिर तू बोलता है मेरी लाइफ स्लो क्यों है, क्योंकि तू फास्ट डिसीजंस ले रहा है। एक और एग्जांपल, कंटेंट क्रिएशन। तू वीडियो बनाता है, व्यूज नहीं आते, तू फ्रस्ट्रेट हो जाता है। पर जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं वो 1 साल बाद एक्सप्लोड करते हैं। डिफरेंस क्या है, टाइम। पर तू वेट नहीं करता, तू प्रोसेस छोड़ देता है रिजल्ट के पहले। और यह सबसे बड़ा लॉस है,
क्योंकि सक्सेस विजिबल तब होती है जब तू ऑलरेडी काफी काम कर चुका होता है। पर लोग उस पॉइंट तक पहुंचते ही नहीं, वो हाफ वे क्विट कर देते हैं। इसलिए मेजॉरिटी फेल होती है, क्योंकि वो पेशेंस लूज कर देते हैं। एक और हार्श ट्रुथ, टाइम सबको इक्वल मिलता है, पर यूज करने का तरीका अलग होता है। एक बंदा डेली 1% इंप्रूव करता है, दूसरा बंदा डेली कंफर्ट चूज करता है। शॉर्ट टर्म में डिफरेंस 0, लॉन्ग टर्म में मैसिव। यही कंपाउंडिंग है। स्मॉल एक्शंस, लॉन्ग ड्यूरेशन, ह्यूज रिजल्ट। पर तू क्या करता है? तू बिग एक्शन चाहता है फास्ट रिजल्ट के लिए, और जब वो नहीं होता तू गिव अप कर देता है। ये पैटर्न तोड़ना पड़ेगा। अगर तू ग्रो करना चाहता है तो तू स्लो प्रोसेस एक्सेप्ट कर, बोरिंग रेपिटेशन एक्सेप्ट कर, डिलेड रिवॉर्ड एक्सेप्ट कर, क्योंकि रियल सक्सेस यही है। शॉर्टकट नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो ट्रैप होता है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तू डिसीजन ले, ये मत सोच इससे मुझे अभी क्या मिलेगा, ये सोच इससे मुझे 1 साल बाद क्या मिलेगा। बस ये एक चेंज तेरी लाइफ चेंज कर सकता है। फास्ट मत भाग, स्लो चल, पर रुक मत। पार्ट 7, रिस्क नेवर गोज अवे। तू सेफ लाइफ चाहता है, पर एक प्रॉब्लम है, सेफ कुछ होता ही नहीं। लोग बोलते हैं मुझे स्टेबल जॉब चाहिए, सेफ फ्यूचर चाहिए, सिक्योर लाइफ चाहिए, पर रियलिटी, स्टेबिलिटी एक इल्यूजन है। जॉब सेफ नहीं है, बिजनेस सेफ नहीं है, इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं है। रिस्क एलिमिनेट नहीं होता, सिर्फ शिफ्ट होता है। अगर तू जॉब करता है तो तू मार्केट रिस्क अवॉइड करता है, पर तू डिपेंडेंसी रिस्क ले रहा है। अगर तू बिजनेस करता है तो तू इंडिपेंडेंस ले रहा है, पर तू अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट कर रहा है। दोनों में रिस्क है, डिफरेंस सिर्फ इतना है, रिस्क विजिबल है या हिडन। और लोग क्या करते हैं? वो विजिबल रिस्क से डरते हैं और हिडन रिस्क इग्नोर कर देते हैं। एग्जाम्पल देख, एक बंदा बोलता है मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, रिस्की है, पर वो ये इग्नोर करता है कि अगर कल उसकी जॉब चली गई तो उसके पास बैकअप नहीं है। ये भी रिस्क है, पर क्योंकि ये इमीडिएट विजिबल नहीं है, वो इससे इग्नोर करता है। और ये ही सबसे डेंजरस है। इनविजिबल रिस्क विजिबल रिस्क से ज्यादा डेंजरस होता है। इन्वेस्टिंग में भी सेम है। लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट रिस्की है, इसलिए वो पैसा बैंक में रखते हैं, पर वो ये इग्नोर करते हैं इन्फ्लेशन उनका पैसा साइलेंटली खा रहा है। ये भी रिस्क है, पर क्योंकि स्लो है वो नोटिसेबल नहीं है, और इसलिए लोग रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। वो सेफ चूज करते हैं, पर एक्चुअली वो डिफरेंट रिस्क चूज कर रहे होते हैं। और जब रिजल्ट आता है तो वो शॉक हो जाते हैं, ये कैसे हो गया? ये ऑलरेडी हो रहा था, तू बस देख नहीं रहा था। एक और एग्जाम्पल, रिलेशनशिप्स। लोग बोलते हैं मैं अलोन नहीं रह सकता, इसलिए वो रॉन्ग रिलेशनशिप में रह जाते हैं। वो शॉर्ट टर्म लोनलीनेस अवॉइड करते हैं, पर लॉन्ग टर्म डैमेज एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगेन रिस्क शिफ्ट हुआ है। तू हर डिसीजन में रिस्क ले रहा है, चाहे तू कुछ करे या न करे। एक्शन बराबर रिस्क, इनएक्शन बराबर डिफरेंट रिस्क। पर तू क्या करता है? तू सोचता है अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो सेफ रहूंगा। यह सबसे बड़ा इल्यूजन है। कुछ ना करना भी एक डिसीजन है, और उसका भी कॉन्सिक्वेंस होता है, और अक्सर वो कॉन्सिक्वेंस और ज्यादा डेंजरस होता है। इसलिए स्मार्ट लोग क्या करते हैं? वो रिस्क अवॉइड नहीं करते,
वो रिस्क समझते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं रिस्क हमें का रहेगा। गेम ये नहीं है कि रिस्क एलिमिनेट करो, गेम ये है कि कौन सा रिस्क लेना वर्थ है, और ये डिसीजन ही तेरी लाइफ डिफाइन करता है। अगर तू लो रिस्क चूज करता है तो लो ग्रोथ मिलेगी, अगर तू कैलकुलेटेड रिस्क लेता है तो ग्रोथ मिलेगी, पर अगर तू ब्लाइंडली रिस्क इग्नोर करता है तो लॉस गारंटीड है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तू बोले मुझे सेफ ऑप्शन चाहिए, एक बार रुक और सोच, मैं कौन सा रिस्क इग्नोर कर रहा हूं। ये क्वेश्चन ही तेरी थिंकिंग चेंज कर देगा। सेफ लाइफ नहीं होती, सिर्फ स्मार्ट डिसीजंस होते हैं। अब सच सिंपल है, तू फ्यूचर चेंज नहीं कर सकता, पर तू अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है। सेम थिंकिंग, सेम डिसीजन, सेम रिजल्ट। और अगर तू ये लूप नहीं तोड़ता तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। न तेरा पैसा, न तेरी लाइफ, न तेरा फ्यूचर। आज डिसाइड कर, तू रिपीट करेगा या ब्रेक करेगा, क्योंकि एंड में गेम दुनिया का नहीं है, गेम तेरा है।